तो ये जो चीज मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे बोला जाता है साटा केबल। ये वही केबल होती है जो हमारे हार्ड डिस्क और एसएसडी को मदरबोर्ड से जोड़ करके रखती है। अगर आप मदरबोर्ड को देखोगे तो मदरबोर्ड में यहाँ पे साटा पोर्ट्स पाए जाते हैं। तो ये केबल जो है सबसे पहले हम मदरबोर्ड में लगा देते हैं। मदरबोर्ड के बाद एक हिस्सा जो हमारा होता है इसे हम हमारे हार्ड डिस्क या एसएसडी में लगा सकते हैं। दोनों में साटा पोर्ट सेम होता है। ये साटा केबल के दूसरे सिरे को लगा दिया, ठीक। अब ये दोनों कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब ये केबल जब नहीं बनी थी तो इससे पहले एक केबल चलता था पाटा केबल, PATA, यानी कि पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब ये जो केबल होता था, आप देखे होंगे अगर पुराना सीपीयू तो कुछ इस प्रकार से लगा हुआ करता था, ऐसे केबल आते थे, ठीक है। ये साटा से पहले का यानी कि पाटा केबल है। उस जमाने के हिसाब से बहुत बढ़िया था, लेकिन इसकी खामी ये थी कि ये जो है लगभग 60 से 600 MBPS का ही स्पीड देता था। तो ये स्पीड जो है डेटा ट्रांसफर के लिए कम थी। इनके जगह पे लाया गया साटा केबल को। अब साटा केबल जो होता है वो 3 प्रकार के आते हैं। एक होता है आपका साटा 1, साटा 2, 1.5 GBPS सपोर्ट करता है, यानी कि 1 सेकंड में लगभग 1.5 GB डेटा ट्रांसफर कर सकता है। अब यहीं पे साटा 2 आता है 3 GBPS स्पीड को लेकर, और साटा 3 आता है लगभग 6 GBPS के स्पीड में, ठीक है। तो अभी के कंप्यूटर में जो साटा केबल यूज किए जाते हैं वो साटा 3 होते हैं, क्योंकि अभी के डेट में साटा 3 ही सबसे फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए केबल माना जाता है।